Hello dear students, Biotechnology and its application chapter number 12 of unit Biotechnology जो है वो चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आज मैं आई हूँ आपके सामने। देखते हैं ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से बनते ही बनते हैं, है ना। तो एग्ज़ाम में बच्चों आते ही आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के जो मेन फीचर्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो तो पूछो ही मत। वही चीज़ें लेके मैं आई हूँ आपके सामने। देखते हैं कौन कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको ये भी सिखाऊंगी कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं इनके, ठीक है। यहाँ पर भी ऑलरेडी आ चुका है सीबीएसई दिल्ली में, ओके। एंड सीबीएसई दिल्ली को तो साइड में रखो। मेन है कि वैसे भी अलग, मतलब टॉपिक यहाँ से मैं जब करवाऊँ ना बच्चों, तो ये मत देखना कि क्वेश्चन ये है, आप ये देखना कि अच्छा टॉपिक किस चीज़ पे है ये क्वेश्चन, उसको पकड़ना। तो उस पर, क्योंकि लैंग्वेज सेम तो रखने से रहे वो, है कि नहीं है, तो इसे रिलेटेड कुछ भी पूछ लेंगे, लेकिन पूछेंगे किसी भी तरीके से, तो ध्यान रखना। तो नेम द जीन्स, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नेम द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बीटी कॉटन प्लांट्स रेजिस्टेंट टू बॉलवॉर्म अटैक। वो कौन से जीन्स हैं जो बीटी कॉटन प्लांट्स को बॉलवॉर्म अटैक से बचाते हैं। एंड हाउ डू सच प्लांट्स अटेन रेजिस्टेंट अगेन बॉलवॉर्म अटैक, एक्सप्लेन। तो आपको बीटी कॉटन का पता ही होगा कि बैसिलस thuringiensis जो है वो क्या करता है, वो उसके पास एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं क्राई जीन, है ना। तो इसके पास बैसिलस thuringiensis जो है हमारा बीटी जिसको बोलते हैं, उसके पास क्राई जीन्स होते हैं। इसके कई सारे टाइप्स हैं, दैट इज cry1AC या फिर cry1AB, cry2AB और cry1AC, ये करके 3 टाइप हैं, cry1AC और 2AB। ये तो कॉटन बॉलवॉर्म को देखते हैं जो आपका यहाँ आंसर है, और cry1AB कॉर्न बोरर को देखता है। तो ये अलग अलग जीन्स हैं जो अलग अलग टाइप के पेस्ट्स को डील करते हैं बच्चों। मैंने जैसे बताया कि cry1AC और cry2AB तो कॉटन बॉलवॉर्म, एंड cry1AB जो है वो कॉर्न बोरर को करता है। तो जीन्स तो ये आ गए, और कह रहा है कि हाउ डू सच प्लांट अटेन रेजिस्टेंट, इनसे रेजिस्टेंस कैसे लेते हैं। तो क्या करा जाता है कि ये जो क्राई जीन है, ये क्राई जीन बैसिलस thuringiensis में वाया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जैसे जो हमारे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम के पास में एक काइंड ऑफ एबिलिटी होती है जहाँ वो अपने खुद के प्लाज्मिड को प्लांट में ड्रॉप करके आ जाता है। तो पहले जब वो ड्रॉप करता था तो ट्यूमर इंड्यूस करके आता था, हमने ट्यूमर वाली जीन हटा दी, हमने ऐसे जीन्स अच्छे वाले डाल दिए, तो जब भी वो जाता है प्लांट के अंदर तो ये अच्छी वाली जीन्स अंदर डाल के आ जाता है। तो उसकी मदद से हम ऐसी जीन्स को प्लांट में भेज देते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, पेस्ट्स मरते कैसे हैं। तो पेस्ट जब ऐसे प्लांट पे फीड करने जाते हैं तो ये जीन पेस्ट के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यू टू एल्कालाइन पीएच। और फिर क्योंकि क्राइजीन बेसिकली टॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन होता है, बैसिलस ये जो जीन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, तो वो ये बनाता है। तो बैसिलस में तो एज अ प्रोटॉक्सिन रहता है, क्योंकि प्रो मीन्स इनएक्टिव फॉर्म। लेकिन यही जीन से ये जो टॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन होता है, वो बैक्टीरिया में तो इनएक्टिव रहता है, लेकिन पेस्ट के अंदर जाने पे एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में, गट में एल्कलाइन पीएच होता है। तो प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन बन जाता है। टॉक्सिन बनने के बाद में वो फिर ऑब्वियसली पेस्ट को छोड़ेगा नहीं, पेस्ट के मिड गट एपिथेलियल सेल्स को अटैक करता है, उसमें पोर्स क्रिएट कर देता है। पोर्स क्रिएशन की वजह से पानी भर जाता है, मतलब फ्लूइड भर जाता है। उसके बाद वो सेल धीरे धीरे बर्स्ट हो जाता है। ऐसे करके वो पेस्ट को किल कर देता है और प्लांट बन जाता है रेजिस्टेंट टू सच पेस्ट्स। तो आपके आंसर में क्या क्या आना चाहिए इन दोनों के क्वेश्चंस के लिए, तो आंसर भी यहाँ तैयार है, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो इसमें यही लिखा है कि बीटी कॉटन हैज cry1AC या cry2AB जीन एंड दे प्रोड्यूस क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटॉक्सिन, है ना, ये आ गया। एंड व्हेन बॉलवॉर्म बाइट्स
कॉटन फ्रूट्स या जो भी है तो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, एल्कालाइन पीएच, गट, वही सब बातें हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो दीज थिंग्स शुड बी देयर इन योर आंसर। तो ये मतलब ये मत देखो कि यही लिखना है, ये देखना है कि बीटी कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चन या क्राई जीन से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, मेन बात वो है, तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tobacco plants are damaged severely when infested with Meloidigine incognitia. Name and explain the strategy that is adopted to stop this infestation. Okay, or vector used for introducing the nematoda specific gene in tobacco plant. तो ये तो इस चैप्टर का क्या बताएं हम, किसी ना किसी तरीके से आ ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पूछ रहा है ना, पूछ क्या रहा है, एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी, ठीक है। नेम तो है हमारा आरएनए इंटरफेरेंस या एमआरएनए साइलेंसिंग, है ना, एमआरएनए साइलेंसिंग हो गया। और इसमें क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या अपनाते हैं, एमआरएनए को साइलेंस करना है। और इसके लिए मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया भी था बच्चों कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी अगर वो काम कर रहा है तो बेसिकली उसके जीन वो प्रोटीन बना रहा है, इसीलिए वो काम कर पा रहा है। अगर वो जीन प्रोटीन नहीं बनाता तो जीन कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया जो नीमाटोडा है, जो टोबैको को बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्ट करता है, वो भी इन्फेक्ट क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो इन्फेक्ट करने वाला जीन प्रोटीन बना पा रहा है, यानी ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन हो पा रहा है। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि वो ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होने नहीं देंगे, ठीक है। तो हम उस एमआरएनए को, ट्रांसक्रिप्शन तो हो जाएगा, एमआरएनए जो बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से उसको ट्रांसलेट नहीं होने देंगे। ट्रांसलेट नहीं होने देंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो प्लांट को कुछ नहीं होगा। ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो उसके लिए एग्रोबैक्टीरियम यूज़ करके वो क्या करते हैं, नीमाटोडा स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नीमाटोडा स्पेसिफिक जीन इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं इन सच अ मैनर कि वो सेंस एंटी सेंस, आपको आंसर में यहाँ लिखा हुआ है सारा। ये देखिए कि जीन एक्सप्रेशन कैन बी कंट्रोल बाय आरएनए मॉलिक्यूल, दिस टेक्नोलॉजी इज आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनएआई और जीन साइलेंसिंग, जो भी बोल लो। और इस प्रोसेस में नीमाटोडा स्पेसिफिक जीन इज इंट्रोड्यूस यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस को यूज करा जाता है। तो बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पर सेंस और एंटी सेंस वो बनाता है और देन दे प्रोड्यूस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू ये डीएनए इंट्रोड्यूस इस तरीके से किया जाता है, पढ़ाया है मैंने आपको। फिर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में टूटता है। ये सारा स्टेप मैं चैप्टर में करा चुकी हूँ, आप वो लेक्चर वापस देखो, मैंने बहुत अच्छे से आपको स्टेप वाइज समझाया है। फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मेलोडिगाइन के आरएनए को जाके साइलेंस कर देता है। तो अभी मैंने बहुत शॉर्टकट में समझाया, बट शॉर्टकट क्या, जो मेन चीज़ आंसर में आनी थी वो मैंने लिख तो दिया है, बट ये थोड़ा पेचीदा कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए जो मैंने चैप्टर में पढ़ाया है ना वो ध्यान से एक बार वापस देख लेना, ठीक है। तो ये तो है आरएनए इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है a person is born with a hereditary disease suggests the possible corrective method for illustrate by for it करेक्टिव मेजर्स आपको इलस्ट्रेट करने बोला है और एग्जाम्पल देने को बोला है। तो इसका एग्जाम्पल हम जानते हैं, द एग्जाम्पल नेम इज करेक्टिव मेथड। तो देखो जीन थेरेपी है कि जो डिफेक्टिव जीन है वो हटा दो, करेक्टिव जीन डाल दो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एडीए डीएमाइनेज डेफिशिएंसी, क्योंकि एडीए जो है वो लिम्फोसाइट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। अब ये मत देखो कि क्या पूछा गया, ये देखो कि कॉन्सेप्ट क्या है, अगेन मैं बता रही हूँ।
तो ADA डिफिशियंसी जो है जिससे कि लिम्फोसाइट्स ये वो एंजाइम है विच इज़ नीडेड फॉर लिम्फोसाइट प्रोडक्शन। लिम्फोसाइट तब बनेगा जब ADA रहेगा, ADA है नहीं, लिम्फोसाइट बनेगा नहीं, तो इम्यूनोलॉजिकली वो बहुत वीक बच्चा होता है ना। तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, तो एक तो है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कि आप एंजाइम के इंजेक्शंस, तो दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन वो बहुत टफ है। तीसरा है कि लिम्फोसाइट्स को बाहर निकालो उस बच्ची का, उसमें फंक्शनल ADA यूजिंग अ रेट्रोवायरस कॉम्प्लीमेंट्री DNA उसमें डालो। ये दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग ADA या कॉम्प्लीमेंट्री DNA इनटू सेल सेट, नहीं मतलब ये डाला जाता है इनटू द लिम्फोसाइट्स, और फिर लिम्फोसाइट्स में जब वो फंक्शनल वो डाल के फिर वापस बॉडी में डाल दो। लेकिन ये भी परमानेंट क्योर नहीं हो पाता बिकॉज लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं होते हैं, दे डाई आफ्टर सम टाइम। तो फिर क्या बचता है, मतलब करना तो ये पड़ेगा क्योंकि बड़े होने के बाद में कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए और तब फंक्शनल वो लगा दिया जाए तब क्योर हो सकता है, ठीक है। तो अगेन मैं आपको समझा रही हूँ कि आप वो मत देखो कि क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे या क्या आंसर है, आप ये देखो कि मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट उठाए हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उससे रिलेटेड, क्योंकि लैंग्वेज तो ये सेम रखने से रहे, तो इससे रिलेटेड किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप बस इन टॉपिक को अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेना क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखना पक्का से इनमें से कोई ना कोई फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है बच्चों। ऑन दिस नोट इट्स अ गुड बाय, यू टेक केयर एंड स्टडी हार्ड, बाय।